पहली इफ्तारी की मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकी थी क्योंकि टाइम मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था, मुझे ना ही टाइम का आइडिया था। याना को भी मैंने लेट बुलाया हुआ था, वो तकरीबन 4 बजे आई थी। वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात, मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया। इवन जब अज़ानें हो रही थी तो मैं किचन में ही खड़ी थी। तो मैंने आज सोचा हुआ था कि दूसरी इफ्तारी की वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। यहाँ पे मैंने 2 दिन पहले ही कबाब बनाए हुए थे, अब फ्रीजर में फ्रीज करके रखे हुए थे। अब रियाना का वेट कर रही थी कि आए इनको बॉक्सेस में रखें। इनके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल इसलिए लगा रही हूँ कि मुझे आप ही ने कहा है कि जब इन्हें आप बॉक्स में रखें तो हल्का सा ऑयल लगा देना, ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। जिस दिन मैं शाही रोड गई थी और रिक्शा वाले ने बदतमीजी की थी, उसी दिन ये बॉक्सेस में लेके आई थी क्योंकि मेरे पास नहीं थे जिसमें मैंने कबाब या कुछ और चीजें फ्रीज करके रखनी थी। वंडरलू शॉप से ये 550 के 3 बॉक्स मिले थे, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। अब यहाँ पे मुझे और भी चाहिए थे, और भी बॉक्सेस की जरूरत थी, तो सोचा मैं एक दिन और फिर चक्कर लगाऊंगी, जाके ऐसे बॉक्सेस और लेके आऊंगी। एक बॉक्स बच गया था तो मैंने सोचा ये मटर भी उसी बॉक्स में रख के फ्रीज कर देती हूँ। ऐसे शॉपर में चीजें रखी हो तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब कुछ अवेलेबल ना हो तो ऐसे शॉपर ही सारे काम आते हैं। कल मेरे से टाइम सही से मैनेज नहीं हुआ तो मैंने रियाना को कह दिया कि अभी से टेबल पे बर्तन लगा, क्योंकि जब हम किचन में जाते हैं चीजें बनाने के लिए तो हमें टाइम ज्यादा लग रहा होता है, लेकिन जब चीजें स्टार्ट करते हैं तो टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा। तो स्पेशली मेरे से तो कुछ भी सही से नहीं हो रहा होता, तो इसीलिए मैंने रियाना से कह दिया कि ड्राइंग रूम को अच्छे से साफ भी करे और टेबल पे बर्तन भी लगा दे। साथ साथ रियाना की मैं भी हेल्प कर रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कल की तरह मेरी इफ्तारी किचन में गुजरे। और यहाँ पे रियाना ने मियाल के लिए बनाए हुए थे फ्राई। यहाँ पे रियाना ने पकौड़े का मसाला भी बना के रख दिया था, और फ्रूट्स मैंने सिखा अच्छे से धो ले क्योंकि फ्रूट चाट मैंने बनानी है। कल रियाना ने बनाई थी तो वो बहुत बड़े बड़े फ्रूट्स काटे हुए थे और खाने का बिल्कुल भी मजा नहीं आया। अब यहाँ पे मैंने साथ में बनानी थी ग्रीन चटनी, तो मैंने इसे ये कह दिया कि ये ग्रीन चटनी भी बनाए। तब तक मैं असर की नमाज पढ़ के आती हूँ, और पहले रोजे के मैं असर की नमाज भी नहीं हुई थी, इसलिए मुझे सारी टेंशन एक ही दफा पे आ जाई हुई थी। यहाँ पे अब मैं जब नमाज पढ़ के आई तो रियाना ने मुझे बताया कि मैंने टेबल के ऊपर बर्तन लगा दिया, कुछ और रखना है तो बता दें। नॉर्मली डेज में मुझे असर का टाइम बिल्कुल भी नहीं है पसंद, मैं छोटी सी थी, जब भी असर का टाइम आता था मुझे घुटन हो जाती थी। अब तक मेरे साथ यही मसला है, लेकिन रमजान हो तो सुभान अल्लाह, रमजान के टाइम असर का टाइम ही मेरा फेवरेट होता है। पता नहीं इफ्तारी करने की खुशी होती है या जो भी होता है, हर काम में मेरा बहुत दिल लग रहा होता है, हर काम में मैं इंटरेस्ट ले रही होती हूँ। और नॉर्मल डेज में तो कोई भी काम हाथ लगाने को दिल ही नहीं करता। अब यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट बना के रखी हुई थी तो इनकम्प्लीट, लेकिन अपनी बाकी काम भी साथ साथ करती फिर रही थी। यहाँ पे रियाना को जैसे मैंने ग्रीन चटनी बनाने की इंस्ट्रक्शन दी थी, रियाना ने सेम वैसी ग्रीन चटनी बनाई। लेकिन मुझे पता है कि ये ग्रीन चटनी जो मैं खाती हूँ मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मेरे और मेरे हस्बैंड के टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल भी आपस में नहीं मिलते। मैं बिल्कुल फीकी चीजें खाती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत ही ज्यादा स्पाइसी चीजें, इतनी स्पाइसी चीजें कि एक भी स्पून लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे चीजें ऑलमोस्ट डन होने वाली थी तो मैंने रियाना से कहा कि टैंक भी बना दे, क्योंकि फ्रूट्स मैं पहले काट के रख चुकी थी। मुझे ये डर था कि फ्रूट्स काले ना हो। अब यहाँ पे रियाना को मैं सारी इंस्ट्रक्शन कल से दिए जा रही थी और समझाई जा रही थी कि आज का और कल का दिन था जो मैंने आपको बताया, इस नेक्स्ट मैंने नहीं बताना, क्योंकि मैं वो बंदी हूँ, मैं चाहती हूँ मैं अपनी जुबान चलाऊँ आगे से काम हो जाए। यानी मेरी निकम्मेपन की इंतहा समझ लें आप। यहाँ पे मैंने उसे चीनी का भी आइडिया दिया था कि कितनी चीनी डेली डालनी है, और टैंक का भी आज बता रही थी कि कितना डालना है। मेरे हस्बैंड ने कल नया टैंक पिया था ना कोई और, उन्होंने कहा जस्ट मुझे सादा सा पानी चाहिए और मुझे रोटी और सालन दे दो, उसके अलावा मैंने आज कुछ भी नहीं खाना। मतलब कि वो भूख से निडाल हुए पड़े थे और इस बस यही कह रहे थे आज मुझे सिर्फ रोटी और सालन दे दो, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। यहाँ पकौड़े मैं बना रही थी क्योंकि कल रियाना ने बनाए थे, काफी मोटे थे और मुझसे वो खाए नहीं गए, मुझे पतले पकौड़े ही अच्छे लगते हैं। तो साथ में रियाना ये भी देख रही थी कि मैं पकौड़े कैसे बना रही हूँ, क्योंकि कल का मजा मुझे नहीं आया था, तो आज मैं नहीं चाहती थी क्योंकि कल पहली इफ्तारी लोगों की बहुत अच्छी होती है और मेरी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। यहाँ आज मुझे लग रहा था कि सारे काम टाइम से हो जाएंगे और मैं अपने इफ्तारी के टाइम पे अपनी दुआ भी अच्छे से मांग सकूंगी। मैंने यहाँ पे पकौड़े बना लिए, मोहतरमा तब से टैंक में चम्मच ही लाई जा रही है। मैंने उसे कहा कि टैंक का कोई और हड्डी नहीं कि जिसको इतनी टाइम से मिक्स किए जा रही हो। अब यहाँ पे मैं इसे ही बता रही थी कि फ्रूट चाट में ज्यादा टैंक नहीं डालना, जस्ट थोड़ा सा डालना है, इतना कि जो हमारे फ्रूट्स हैं वो ब्लैक ना हो। यहाँ पे फ्रूट चाट भी बन गई, टैंक भी बन गया और पकौड़े भी ऑलमोस्ट बनने वाले थे, तो टेबल पे बर्तन भी लग गए थे। अब बाकी रह गई थी रोटियाँ। मैंने रियाना से कहा जो भी चीजें रेडी होती जाए वो टेबल पे रखती जाए, क्योंकि आज मैंने अपनी सुकून के साथ इफ्तारी करनी है। कल वाला दिन मुझे अभी तक नहीं भूल रहा था। कल मुझे अफसोस भी बहुत था कि लोग पहली इफ्तारी की वीडियो अपलोड करते हैं, मैं बल्कि दूसरी इफ्तारी की कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे रियाना को कहा कि सारी चीजों को अच्छे से ढांप के रखें, क्योंकि अभी इफ्तारी में 20-25 मिनट बाकी थे। फिर मुझे याद आया कि मैं तवे पे पकौड़े रख के कि कहीं जल ना गए। उसका मेरी किस्मत अच्छी थी। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी मिर्ची वाले पकौड़े, और मैंने अपने लिए बनाए हुए थे सादा पकौड़े, उनके लिए साथ में बन रहे थे मिर्ची वाले पकौड़े। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, चटनी की शक्ल आके देखी तो उन्होंने कहा ये मैं चटनी खाऊंगा, आपको लगता है? तो यहाँ पे अपने लिए खुद ही चटनी का मसाला बनाए जा रहे थे कि आप अपनी निकालें, मैं अपनी चटनी में कुछ और मिर्चें कुछ और मसाले ऐड करूंगा। पता नहीं कैसी जुबान है कि इनको मिर्चें ही नहीं लगती है। यहाँ पे रियाना रोटी बना रही थी और मेरे से एप्रिसिएशन ले रही थी कि बाजी रोटी मैं कैसी बना रही हूँ। मैंने कहा बहुत ही ज्यादा अच्छी, अगर अच्छी ना भी बनाती हो तो मेरा क्या, मैंने तो हर टाइप की रोटी खा लेनी, बस मेरा ये होता है कि मुझे खुद कोई काम ना करना पड़े।
यहाँ पे हम रूम में जो प्यास भी बहुत लगती है, भूख भी बहुत लग रही थी, लेकिन मेरा रोजा था तो सब्र करने के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। यहाँ पे रोटी बहुत अच्छी बनी हुई थी और उस रोटी से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने रियाना से कहा मेरे से सब्र नहीं हो रहा तो मैं अब मजीद आपकी हेल्प नहीं करूंगी। अब रोटियां भी बन चुकी थी। रियाना ने मुझे आवाज दी कि बाजी सारा कुछ रेडी है, अब आप आ जाएं और बैठे और मुझे भी मेरा हिस्सा दें। शुक्र है अब अफ्तारी का टाइम नजदीक था तो मैंने अपने हस्बैंड को आवाज दी कि कल मैं दुआ नहीं मांग सकी तो अब आप आ जाए, मैंने यहाँ पे बैठ के सुकून से दुआ मांगनी है। बनाने में इतना टाइम और खाने में जस्ट 5 to 7 मिनट्स में, तो ऐसे लग टूटी पड़ी थी ना जैसे मैं सदियों की भूखी हूँ। अब मैंने यहाँ पे पढ़नी थी मगरिब की नमाज। मैंने रियाना से कहा कि बच्चे देख ले जब तक मैं नमाज पढ़ूंगी, जैसे ही नमाज से फ्री हूँ तो मेरे लिए चाय बना के ले आए। जब हम लोग अफ्तारी कर रहे थे तो मैं मोहतरमा बिल्कुल खामोश थी। अब मुझे पता चला कि यहाँ पे गंद करने की कार्रवाई डाल चुकी थी। अब रियाना की नानी माँ यहाँ पे आ गई थी रियाना को लेने के लिए। रियाना ने बनाई मेरी चाय, अब मैं पीऊंगी अपनी मजेदार चाय। नेक्स्ट व्लॉग में तभी अपलोड करूंगी जब मुझे कोई अपने घर अफ्तारी पे बुलाएगा, क्योंकि मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं रोजे के साथ वीडियो बनाती फिरूं। अब मैं अपनी मजेदार चाय को एंजॉय करूंगी और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।